आज हम लोग मैथ क्लास 10th के इतने वीवीआई टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिससे 2 नंबर आपका फिक्स है जो कोई नहीं काट सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी दे रहे हैं आपको 2 नंबर आपका फिक्स आएगा एग्जाम, कोई इसको नहीं काट सकता। इसलिए आप इसको अच्छा से आसानी से देखिएगा। मात्र 2 मिनट का वीडियो है, आपको 2 नंबर हम देने जा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, बहुलक ज्ञात। टॉपिक क्या हम लोग का, बहुलक फाइंड मोड, यानी कि मोड कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग बड़ा आसानी से समझेंगे किसी भी नंबर के सीरीज से मोड कैसे ज्ञात करें, बहुलक कैसे ज्ञात करें, है ना। वीवीआई प्रश्न है, 100% यही पूछेगा, याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा, इसको कोई काट ही नहीं सकता। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है जो बहुलक एग्जाम में ना पूछे। समझ में आ गया कि नहीं गया। चलिए क्या कह रहा है, इतना 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 का बहुलक ज्ञात करें। अब जानिए सबसे पहला बात क्या है, बहुलक का बहुत छोटा सा एक ट्रिक के रूप में होता है। और खास बात क्या है, इस नंबर के सीरीज में, इस नंबर के सीरीज में अधिकतम संख्या किसकी है, यानी कि अधिकतम बार कौन आया है, बस उतना आपको ख्याल करना है। तो आपको लगेगा, देखिए 3 कै बार आया है, 1 बार, 2 बार, तो 3 कै बार आया, मात्र 2 बार आया। 3 जो आया है वो 2 बार आया। 4 को एक बार गिनिए, 4 1, 1 बार आया। 4 कितने बार आया है, 1 बार। 5 को एक बार काउंट कर दीजिए, 1 बार। 5 भी 1 बार आया है। 7 को गिनिए, कै बार आया, 1 बार आया। 2 को गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है 2। 2 कितने बार आया, 5 बार आया। ठीक है, उसके बाद और क्या, 1 आया है 2 बार। तो अब आपको पता करना है जो सबसे ज्यादा बार कौन आया। तो आपको लग रहा होगा इस नंबर के सीरीज में सबसे ज्यादा बार यदि कोई नंबर आया है तो नंबर है 2। इसलिए इस पूरे नंबर के सीरीज का बहुलक जो होगा वो होगा 2। यानी किसी भी नंबर के सीरीज में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाता है। जैसा कि हम लोग को अभी आंसर भी मिला है, इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार 2 आया है, इसलिए इस नंबर के सीरीज का बहुलक हो गया 2। हाँ, लेकिन अब एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है जिसको थोड़ा सा भी हम लोग देखेंगे तो शायद समझ में आ गया होगा। इस नंबर का बहुलक क्या हो गया, 2। एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप बना करके हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है, 3 3 2 4 5 2 3 3 4 3 का बहुलक क्या होगा, का बहुलक क्या होगा। हम आपसे आशा करते हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य हमको दीजिएगा, है ना, जरूर दीजिएगा, जिससे हमको भी लगे मेरे वीडियो देखने के बाद किसी आदमी को समझ में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया। अब इसमें एक खेला वाला क्वेश्चन क्या होता है उसको देख लेते थोड़ा सा। खेला वाला क्वेश्चन क्या होगा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यदि बहुलक बता दिए तो बहुलक में कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए लेकिन क्वेश्चन एक पूछेगा क्या, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे समझिएगा, 2 2 3 4 3 2 3 का बहुलक होगा। अब एक बात देखिए, बहुलक होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है और जवाब भी बड़ा आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, 2 का संख्या कितना, 1 2 3। 2 कितने बार आया है, 3 बार। 1 2 3, 3 कितने बार आया है, 3 बार। अब आप किसको चुनिएगा बहुलक, जब 2 नंबर बराबर बार आ जाए तब कैसे चुनेंगे बहुलक। चलिए सीखते हैं बड़ा आसानी से। याद रखिएगा, जब भी 2 नंबर बराबर बार आएगा तो दोनों नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कर दिए, और 2 से डिवाइड कर देना है, कर दिए। 2 3 हो गया 5, 5/2, इसको कटा दीजिए, 2.5 इसका क्या हो गया, बहुलक हो गया। बड़ा आसानी से आप समझ गए। यदि 2 नंबर दे दे और बराबर बार दोनों नंबर आ जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा कर देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आसानी से शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क में इसका भी दे देते हैं और इसका भी आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा।
शायद आपको दोनों बहुलक समझ में आ गया। एक में हम बोले क्या, किसी नंबर के सीरीज में जो नंबर अधिकतम बार आता है उसका बहुलक हो जाता है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा में हम बोले जब दो नंबर बराबर बार आ जाए, किसी संख्या के सीरीज में दो नंबर बराबर बार आ जाए तो दोनों को जोड़ देना है, 2 से भागा कर देना और जो रिजल्ट आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब इसका एक होमवर्क दे देते हैं, आप जरूर हमको कमेंट कीजिएगा, हमको आशा है। 3 4 5 3 4 2 3 4 का बहुलक होगा। इसका आपको करके हमको कमेंट में बताना, बहुलक ज्ञात करें। समझ में आ गया कि नहीं? इस क्वेश्चन का जवाब हम आशा करते हैं आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।